राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रदेश के पुलिस और प्रशासनिक बेड़े में बड़ा फेरबदल किया गया है। 12 आईएएस, 91 आईपीएस और 142 आरएएस के ट्रांसफर किए गए हैं। 91 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया। 12 नवनियुक्त आईएएस अफसरों का भी तबादला किया गया है। 142 आरएएस अधिकारियों का ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है। पुलिस अधीक्षक बनाया गया दिगंत आनंद। कैलाश चंद्र बिश्नोई भरतपुर रेंज के नए आईजी होंगे। झुंझुनू के नए पुलिस अधीक्षक बने ब्रजेश ज्योति। करौली के नए पुलिस कप्तान होंगे लोकेश सोनवाल। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक शिबी आदित्य को बनाया गया है। तो कोटा की कमान पुलिस की तेजस्विनी गौतम को दी गई है। राजेंद्र कुमार गोयल कोटा रेंज के उप महानिरीक्षक होंगे। विकास सांगवान धौलपुर के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि नागौर में भी एसपी बदला गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें सबसे बड़ी खबर पुलिस और प्रशासनिक महकमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां बड़ा पुलिस और प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के ट्रांसफर की बात करें, राजेश मीणा जो महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज में थे, उन्हें अब जोधपुर पुलिस रेंज के महानिरीक्षक की कमान दी गई है और उनकी तैनाती की गई। हिंगलाज दान को महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग पर नई जिम्मेदारी मिली है। तो साथ ही रविदत्त गौड़ को पुलिस रेंज कोटा से महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय जयपुर की कमान दी गई है। गौरव श्रीवास्तव अब महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर होंगे। और साथ ही शरद कविराज आईपीएस अधिकारी, सीनियर आईपीएस अधिकारी, उनको महानिरीक्षक पुलिस एसओजी की कमान सौंपी गई है। ये बड़ी जिम्मेदारी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर है। विष्णु, बड़ा फेरबदल प्रदेश के पुलिस और प्रशासनिक महकमे में, क्या जानकारी? देखिए 7 महीनों से यानी सरकार के गठन के बाद 7 महीनों से एसपी की यानी आईएएस की तबादला सूची का इंतजार था, जो कि आज जगह ये पूरा हुआ है। 7 से 8 महीनों का वक्त होने के बाद लगातार ये था कि आखिरकार आईपीएस की तबादला सूची कब आएगी, और वो इंतजार आज पूरा हुआ। लेकिन सबसे खास इसमें ये रही हेमंत कि इसमें 6 रेंज के यानी 8 में से 6 रेंज के आईजी को बदल दिया गया, जिसमें भरतपुर रेंज जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पर कैलाश बिश्नोई को पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है। उनको आज भरतपुर रेंज का आईजी लगा करके तोहफा दिया है। साथ में चूंकि इसके पहले वो जेडी में रह चुके थे, और वहीं पर गौरव श्रीवास्तव जो कि अब तक मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी और विजिलेंस का जिम्मा संभाल रहे थे, उनको उदयपुर रेंज में लगाया गया है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जयपुर कमिश्नरेट में 4 डीसीपी को बदला गया है। करण शर्मा को डीसीपी नॉर्थ जयपुर कमिश्नरेट लगाया है, वहीं हनुमान प्रसाद मीणा को डीसीपी वेस्ट, और उसके अलावा को डीसीपी ईस्ट लगाया गया है। साथ में जयपुर में एडिशनल पुलिस कमिश्नर के पद पर प्रथम जो क्राइम होता है वहां पर मनीष अग्रवाल को लाया गया है। उसकी जगह जो कुंवर राष्ट्रदीप थे, उनको डीजीपी ऑफिस में एसओ लगाया गया है। इसके अलावा 30 जिलों के जो एसपी है उनको बदला गया है। बड़ी खबर है कि राजस्थान में जो 30 जिले हैं, उनके पुलिस अधीक्षकों को बदल करके अलग जगह लगाया गया है, जिसमें जयपुर ग्रामीण जो कि बड़ा जिला है, वहां पर राशि डोगरा ड्यूटी को लगाया है। साथ में जयपुर रेंज आईजी यानी जयपुर रेंज आईजी पर राहुल प्रकाश को लगाया गया, क्योंकि साइबर अभी तक भरतपुर रेंज के आईजी थे, साइबर क्राइम को कंट्रोल किया था। तो ऐसे में जयपुर रेंज का अहम जिम्मा राहुल प्रकाश आई को सौंपा गया है, उनको यहाँ पर लाया गया है। उसके अलावा राजेंद्र चौधरी जो कि अब तक जोधपुर कमिश्नरेट के जोधपुर पुलिस कमिश्नर थे, उनको अजमेर रेंज आईजी लगाया गया। हेमंत कुमार शर्मा आईजी बीकानेर लगाया गया है, और राहुल कोटकी को डीआईजी जेटी लगाया। तो राजस्थान में 8 में से 6 रेंज आईजी को बदला गया, और साथ में जोधपुर पुलिस कमिश्नर को बदला गया। उसकी जगह ओम प्रकाश को जोधपुर पुलिस कमिश्नर लगाया गया है। और वहीं पर राजधानी जयपुर की मैं बात करता हूँ, जयपुर कमिश्नरेट की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर चारों जिलों के एसपी बदल दिए गए। साथ में एडिशनल पुलिस कमिश्नर को भी यहाँ पर बदला गया है। साथ में मृदुल कच्छावा जो कि भरतपुर में लंबे समय तक एसपी थे, उनको नागौर एसपी लाया गया। अमित कुमार बुढ़ानिया जो डीसीपी वेस्ट थे जयपुर में, उनको एसपी झालावाड़ का अहम जिम्मा सौंपा गया है। वहीं ब्रजेश कुमार उपाध्याय को एसपी झुंझुनू करौली से लाया गया, बिल्कुल। विष्णु जी विष्णु, देखिए इसमें कई अहम जिम्मे थे, जिनमें अब बात करते हैं छोटे जिलों की,
तो 12 जिले में अभिषेक अंडासू को लगाया गया। सबसे खास बात इसमें हिम्मत यही कि 7 महीने तक जो लिस्ट थी, आखिरकार राजीव शर्मा जो कि राजस्थान के नए डीजीपी थे, उनकी देखरेख में इस पूरी मॉनिटरिंग में तो ज्यादा ईमानदार ऑफिसर्स को और जो प्रभावी बेहतरीन ऑफिसर थे उनकी योग्यता को देखते हुए इस बार जिले में इनको मतलब उनको लगाया गया है, उनको बदला गया है, ये कह सकते हैं। जो उनकी जिनका कार्यकाल नहीं रहा या फिर प्रभावी नहीं रह पाए थे, उन सभी को जिलों से हटाया गया है और उसके अलावा नए जो ऑफिसर है, प्रभावी ऑफिसर है, उनको लगाया गया है। साथ में जिन्होंने अपना अच्छा काम दिखाया उनको वापस से उन्हीं जिलों में यथावत भी रखा गया है। लेकिन सबसे खास बात है कि एसीबी का चीफ कौन होगा। अभी तक इसके तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि एक और आईपीएस की तबादला सूची जल्द से जल्द आएगी, क्योंकि एसीबी का चीफ यानी कि अब तक जो रवि प्रकाश मेहरा एसीबी में डीजी लगे हुए थे, उनकी जगह उनके रिटायरमेंट के बाद में वहां पे कार्यवाहक एडीजी का चार्ज दिया गया है स्मिता श्रीवास्तव को। तो ऐसे में एसीबी का चीफ कौन होगा ये देखने वाला होगा, प्रश्न होगा। साथ में यदि संजय अग्रवाल को एसीबी चीफ लगाया जाता है, एसीबी का डीजी लगाया जाता है, तो एसीबी तो इंटेलिजेंस डीजी कौन होगा। तो ऐसे में आईपीएस की तबादला सूची अभी और आएगी, लेकिन उसमें जो जिक्र होगा वो होगा डीजी और एडीजी रैंक के अधिकारियों का। तो फिलहाल एडीजी और डीजी रैंक के अधिकारियों की तबादला सूची कहीं ना कहीं आना बाकी है, बड़ा मंथन उसमें चल रहा होगा, क्योंकि अभी कुछ जो अहम जो पद हैं वो भी अभी खाली चल रहे हैं, जैसे कि एसीबी। जी बिल्कुल, एसओजी के महानिरीक्षक को भी बदला गया। शरद कविराज अब नई जिम्मेदारी संभालेंगे एसओजी के महानिरीक्षक के तौर पर। इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस और एसओजी, उन दोनों में भी प्रभावी एसपी चाहिए होते, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करने के लिए एसओजी और एटीएस लगी हुई है। इसलिए शरद कविराज को वहां पर लाया गया है और भी जो बड़े अधिकारी थे उनको वहां पर जो बदला गया है। लेकिन आप देखिए कि जैसे दिनेश एमएन थे, एडीजी क्राइम थे, वीके सिंह है जो एसओजी के एडीजी हैं, साथ में परेश देशमुख, उनको यथावत रखा गया है। लेकिन एक खास बात यह कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा और विजिलेंस का जो अब तक गौरव श्रीवास्तव जिम्मा संभाल रहे थे, वहां पर श्री गंगानगर एसपी रहे गौरव यादव को अब यहां पर लाया गया है। बेहद प्रभावी ऑफिसर है गौरव यादव, और उनको अब मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा का जो पूरा काम है, कह सकते हैं अहम जिम्मा कह सकते हैं, विजिलेंस का जिम्मा कह सकते हैं, वो गौरव यादव को सौंपा गया है। बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स में आते हैं, प्रभावी, और इसी का इनाम उनको दिया गया है। साथ में मैं एक बार फिर से कहूंगा कि कैलाश विश्नोई को भरतपुर रेंज में ले जाया गया, जहां पर अब तक राहुल प्रकाश ने जिम्मा संभाल रखा था। राहुल प्रकाश ने वहां पर रहते हुए साइबर क्राइम को कंट्रोल किया, चूंकि भरतपुर रेंज में आने वाले जो मेवात एरिया था वहां पर सबसे ज्यादा साइबर ठगी की वारदातें होती थी। तो ऐसे में कैलाश विश्नोई पर एक बार फिर से भरोसा जताया सरकार ने। जी लेकिन बाकी जिलों की अगर हम बात करें, देखिए तेजस्वी गौतम को भी कोटा की जिम्मेदारी दी गई है। कोटा शहर के एसपी के तौर पर उनको जयपुर से वहां पर भेजा गया है। देखिए बिल्कुल, अमृता दुहान अब तक वहां कोटा में होती थी एसपी, लेकिन जयपुर कमिश्नरेट से ही, यानी जो तेजस्विनी गौतम अब तक जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी ईस्ट का अहम पद संभाल रही थी, उनको जयपुर से अब कोटा शहर लगाया, क्योंकि कोटा आपराधिक तौर पर जो काफी एक अहम जिला होता है जहाँ पे अपराध के और सुसाइड के केस हैं। और तेजस्विनी गौतम सोशल मीडिया के मार्फत भी प्रभावी रही हैं, साथ पुलिसिंग के साथ साथ, यानी ग्राउंड की पुलिसिंग के साथ साथ उनको लंबा अनुभव है। सोशल मीडिया के जरिए भी वे बच्चों के साथ में अच्छा इंटरेक्शन वहां पे कर सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसीलिए तेजस्विनी गौतम को जो कोटा शहर में वहां पर लगाया गया है। जी इसके अलावा करण शर्मा का अच्छा नेटवर्क है, बड़े अच्छे प्रभावी ऑफिसर है। तो ऐसे में जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी नॉर्थ, चूंकि नॉर्थ जिला सबसे संवेदनशील जिला है, तो ऐसे में करण शर्मा को इस बार जयपुर नॉर्थ में लाया गया है। अभी पिछले समय ही कोटा ग्रामीण के वे एसपी रहे, तो उनको जयपुर नॉर्थ लगाया गया है। जी लेकिन विष्णु, नागौर में हनुमान बेनीवाल लगातार नारायण टोगस पर सवाल उठा रहे थे और नागौर का एसपी भी बदला गया है। देखिए बिल्कुल, नागौर एसपी पर लगातार सवाल उठा रहे थे। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने अब तक भी, इसके पहले भी यदि वहां पर जो भी एसपी रहे उन पर भी सवाल उठाते रहे, लेकिन मृदुल कछावा एक प्रभावी ऑफिसर रहे, भरतपुर में लंबे समय से थे। उनकी कार्यशैली को यदि आप देखेंगे तो झुंझुनू एसपी रह चुके हैं, जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी साउथ वे रह चुके हैं, अच्छा अनुभव है, बेहद प्रभावी, और युवा जो आईपीएस है वो है। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं मृदुल कछावा को इसीलिए नागौर एसपी का जिम्मा दिया गया है, जो कि पॉलिटिकल दृष्टि से भी काफी अहम होता है। तो मृदुल कछावा नागौर एसपी को संभालेंगे। लेकिन और अमित कुमार बुरानिया जो कि वसुंधरा राजा गृह जिला है, वहां उनको जयपुर कमिश्नरेट से झालावाड़ भेजा है। विकास सांगवान को धौलपुर एसपी लगाया गया है, और ब्रजेश कुमार उपाध्याय को सीकर करौली से झुंझुनू एसपी का पद दिया है। साथ में रतन सिंह जो कि अब तक इंटेलिजेंस संभाल रहे थे राजस्थान सरकार में, तो अब वे ब्यावर एसपी होंगे। जी
लेकिन विष्णु, रेंज आईजी की अगर हम बात करें तो उसमें भी बड़ा फेरबदल, जैसे बीकानेर और बड़े जो रेंज है वहां पर भी फेरबदल देखने को मिल रहा है। ओम प्रकाश काफी लंबे समय से वहां पर थे, उनको परिवर्तित किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश को इनाम दिया है, क्योंकि बीकानेर में लंबे समय तक वे रेंज आईजी थे और वहीं पर उन्होंने काफी काम भी उन्होंने किया था ग्राउंड लेवल के ऊपर, चाहे ऑर्गेनाइज क्राइम को तोड़ना हो। तो ऐसे में उनको जोधपुर पुलिस कमिश्नर का अहम जिम्मा दिया गया है। ये बड़ा पद है जोधपुर पुलिस कमिश्नर का, चूंकि राजस्थान में 2 कमिश्नरेट लगती है, जयपुर और जोधपुर। जी। एक एक अहम बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ के ऊपर सरकार ने फिर से भरोसा जताया है, एक बार उनको वापस एक्सटेंड किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अटकलें थी कि जयपुर कमिश्नर बदल सकता है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ नजर आ रहे थे, उनकी कार्यशैली नजर आ रही थी, उस ऐसे में माना जा रहा था कि वे काफी कॉन्फिडेंट है और लगातार जयपुर में क्राइम कंट्रोल करने में, क्योंकि क्राइम कंट्रोल हुआ, क्राइम की जो आंकड़े थे उनमें कहीं ना कहीं कमी आई। और बीजू जॉर्ज जोसफ चूंकि देर रात हो चाहे अल सुबह हो, हमेशा एक्टिव रहने वाले एक एडीजी लेवल के एक ऑफिसर है। तो ऐसे में बीजू जॉर्ज जोसफ को जयपुर पुलिस कमिश्नर का यानी कमिश्नरेट जो है उसको नहीं बदला गया है, जयपुर पुलिस कमिश्नर यथावत रहेंगे, ये बड़ी खबर है। लेकिन अब तक यही जयपुर रेंज इंतजार था कि आईजी बदल दिए गए हैं। बिल्कुल, जयपुर रेंज आईजी पे राहुल प्रकाश को लाया गया है। मैं उनके बारे में बता रहा था कि भरतपुर में रहते हुए, चूंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला था, काफी बड़ी रेंज आती है जिसमें सवाई माधोपुर, करौली, उन्नाव, डीग, कई अहम जिले हैं। तो ऐसे में कैलाश विश्नोई को जेडीए से अब रेंज आईजी भरतपुर लगाया गया है, वहीं पर राहुल प्रकाश को अब एक बार फिर से जयपुर रेंज आईजी लगाया है, जिसमें दौसा, झुंझुनू, अलवर कई बड़े जिले आते हैं। और तो बड़ा जो फेरबदल है इस बार आईपीएस की तबादला सूची में इस बार देखने को मिला लेकिन है। विष्णु, काफी चर्चित आईपीएस ऑफिसर रहे अजयपाल लांबा, उनको एसीआरबी महानिरीक्षक के तौर पर नई जिम्मेदारी, किस तरीके से इसे देखेंगे? देखिए, माना यही जा सकता है कि अजयपाल लामा जो अब तक थे, कभी जयपुर में एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे, उसके अलावा वे उदयपुर में एसपी रहे, रेंज आईजी भी वे उदयपुर में रहे, उसके अलावा जयपुर रेंज में आईजी रहे। लेकिन अब पहली बार है कि उनको ट्रैक से उतार के, जो मुख्य जो ग्राउंड का जो पुलिसिंग होता है वहां से उतार के अब उनको एसटीआरबी में उनको लाया गया है। अब कहीं ना कहीं क्या उसके पीछे वजह रही तो सरकार और उसकी वजह जाने, लेकिन अब तक वे फील्ड में नजर आते रहे हैं। लेकिन पहली बार उनको एसटीआरबी, जहां पर आंकड़े इकट्ठे करने का काम जो है वो अजयपाल लांबा का रहेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वे खुश भी नहीं होंगे इस पोस्ट की से, लेकिन कहीं ना कहीं यही है कि उनको भेजा गया है। जी। आईजी की अगर बात करें तो बड़े चर्चित नाम हैं इस लिस्ट में। शरद कविराज हुए, विकास कुमार हुए, अंशुमन भौमिया हुए, ये ऐसे कुछ चर्चित नाम हैं। जी हेमंत, देखिए इसमें जो शरद कविराज है वे अब तक टेक्निकली वे साउंड रहे, हमेशा वे अक्सर टेक्निकल जो जुड़ी हुई जो ब्रांचें हैं वहां पे वो हमेशा रहे हैं। लेकिन पहली अब लंबे समय बाद शरद कविराज को एसओजी में आईजी लगाया गया है। अब तक वे आईजी टेक्निकल और जो कम्युनिकेशन है वहां पर रहते थे। कई नवाचार शरद कविराज ने पुलिस मुख्यालय में टेक्निकल ब्रांच में रहते हुए, कम्युनिकेशन ब्रांच में रहते हुए किए हैं। लेकिन अब उन्हें वापस से पीएचक्यू से बाहर निकाल करके अब उन्हें एसओजी में आईजी के पद पर लाया गया है। और वहीं विकास कुमार जो कि जोधपुर रेंज के आईजी थे, काफी उनसे अच्छा वापस काम कर से रहे एक थे, बार उन्होंने फिर से- बड़ी कार्रवाइयां की है जोधपुर में विकास कुमार ने रहते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से, लेकिन जोधपुर रेंज से उनको हटा करके एटीएस में आईजी लगाया गया है, क्योंकि एटीएस आतंकवादी निरोधक दस्ता है। ऑर्गेनाइज क्राइम की कमर को तोड़ने के लिए जो एक प्रभावी जो ऑफिसर चाहिए होता है, तो ऐसे में उनको एटीएस का आईजी लगा करके यहाँ पर भेजा गया है। क्योंकि एडीजी के बाद जो बड़ी जो पद होता है वो आईजी एटीएस का होता है, जिसमें विकास कुमार को जोधपुर रेंज से अब आईजी एटीएस लगाया गया है। और यहाँ संभवतः एक बार फिर से वे रह करके जो बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम में, चाहे किसी भी तरीके के गैंगस्टर हो, माफिया हो, उनकी कमर तोड़ने का काम जो है विकास कुमार कर सकते हैं। जी। जैसे आपने जिक्र किया था गौरव श्रीवास्तव का, उनको मुख्यमंत्री सुरक्षा और मुख्यमंत्री सतर्कता के महानिरीक्षक की जिम्मेदारी से, क्या इसे अहम मानेंगे कि उदयपुर रेंज की कमान उन्हें दी गई है आईजी के तौर पर? देखिए उदयपुर रेंज आईजी मान सकते हैं कि बड़ी रेंज है, बड़ा उसका नाम होता है, और कई सीनियर जो ऑफिसर होते हैं उनको रेंज आईजी उदयपुर लगाया जाता है। इसके पहले प्रफुल्ल कुमार उदयपुर रेंज के आईजी रहे, जबकि कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, बेहद टफ हो गया था वहां का जिला। और वो रेंज जो है, चूंकि बॉर्डर कुछ आदिवासी इलाके भी, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा कह सकते हैं, वे सभी उदयपुर रेंज में आती है। तो सभी समीकरणों को साधते हुए इस बार गौरव श्रीवास्तव को वहां पर भेजा गया है, क्योंकि उदयपुर काफी सेंसिटिव शहर है, हालांकि बहुत खूबसूरत शहर है पुलिस क्राइम की दृष्टि से भी। लेकिन अब जिस तरह की क्राइम
वहां बढ़ने लगे हैं, उसको देखते हुए या फिर आसपास के जो जिले जो कि उदयपुर रेंज में आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चूंकि बाप पार्टी का एक तरफ वहां पे हो रहा है, तो ऐसे में क्राइम कंट्रोल के लिहाज से गौरव श्रीवास्तव को उदयपुर रेंज आईजी लगाया गया है जी। लेकिन विष्णु अगर बात करें, देखिए कुंवर राष्ट्रदीप काफी चर्चित आईपीएस अधिकारी और उनका भी तबादला हुआ है। देखिए बिल्कुल, कुंवर राष्ट्रदीप को जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर रहे हैं, वे जब क्राइम भी रहे, उसके लिए जयपुर एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कमिश्नरेट के जो दोनों अहम पद थे एडिशनल पुलिस कमिश्नर के, उन दोनों को पिछले 2 साल से भी संभाल रहे थे। उदय झुंझुनू से सीकर झुंझुनू से उन्हें लाया गया था, जबकि वहां पर राजू खेड़ हत्याकांड हुआ था, तब कई जगहों पर उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्हें डीजीपी यानी कि ऑफिस में कार्मिक जो एसओ का जो पद होता है वो लगाया गया है कि, तो मैं मानता हूं कि कुंवर राष्ट्रदीप भी इस पोस्ट से कहीं ना कहीं उनके वे भी कहीं कुछ नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि फील्ड से हटा करके उन्हें अब ऑफिस में लगाया गया है जी। अरशद अली ट्रैफिक में भी रहे, जयपुर में भी रहे लंबे समय से, उनको आदेशों की प्रतीक्षा में थे, एपीओ थे, और उनको कम्युनिटी पुलिसिंग में इसे कैसे देखा जाए कि एक तरह से उन्हें एक जिम्मेदारी तो दी देखिए, है। कम्युनिटी पुलिसिंग में मतलब आपको वही जो सोशल मीडिया जो है हैंडल वो संभालना, राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस कह सकते हैं वो संभालना, क्योंकि अरशद अली पिछले दिनों झुंझुनू एसपी थे, वहां पर आरोप लगे कुछ, इसके बाद सरकार ने उन्हें वहां से हटा करके हनुमानगढ़ में एसपी लगे थे अरशद अली, उन्हें वहां से हटाकर एपीओ किया गया। लगातार वे पद की मतलब प्रतीक्षा में थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सरकार ने उन पर कोई भरोसा नहीं जताया, ऐसे में उनको कम्युनिटी पुलिसिंग में उन्हें वहां भेजा है जी। राशि डोगरा डूडी को लेकर के क्या एक बड़ी जिम्मेदारी माने कि उन्हें जयपुर ग्रामीण के एसपी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कमिश्नरेट से हटा करके? हेमंत, जयपुर ग्रामीण एक बड़ा जिला है जो कि जयपुर कमिश्नरेट के बाद यदि किसी का नाम आता है तो वो आता है जयपुर ग्रामीण जिला। और राशि डोगरा डूडी जयपुर नॉर्थ को करीब 2 साल से संभाल रही थी, उसके पहले वे डूंगरपुर में रह चुकी, कई अहम जिम्मे उन्होंने संभाले, और एक महिला आईपीएस ऑफिसर रहते हुए काफी प्रभावी रही है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों कांग्रेस गवर्नमेंट की में वे एसपी नॉर्थ, डीसीपी नॉर्थ लग करके आई थी, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पे कई बार कम्युनल सामने आए, विवाद सामने आए, कई बड़े अपराध हुए, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया है। एक इकबाल जो हत्याकांड हुआ था सुभाष चौक इलाके में, तब वे डीसीपी थे, बहुत अच्छे प्रभावी तरीके से उन्होंने कई जगहों पर कम्युनल राइट्स को रोकने में या फिर कम्युनल जो झगड़े हैं उनको कवर करने में, उनको प्रभावी तरीके से रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ऐसे में अब अगले जो दिसंबर में अभी 5-6 महीने वे एसपी रहेंगी, उसके बाद में वो डीआईजी हो जाएंगी, तो उन्हें बड़ा जिला दिया गया है जयपुर ग्रामीण का जी। वहीं पर अगर हम आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार मीणा की बात करें, डीग में थे और जयपुर के नज़दीक लाए गए हैं टोंक पुलिस अधीक्षक के तौर पर, और साथ साथ में ऋचा तोमर जो झालावाड़ थी, उन्हें जिम्मेदारी नए जिले डीडवाना कुचामन की अहम जिम्मेदारी कह सकते हैं। देखिए, ऋचा तोमर एक ऐसी आईपीएस ऑफिसर है जो कि जयपुर कमिश्नरेट में पहली बार डीसीपी वेस्ट के पद पर आई थी, लंबे समय तक यहाँ पर रही। उसके बाद में उन्हें कांग्रेस गवर्नमेंट ने एसपी झालावाड़ लगाया, और 2022 से, यानी कि मैं मान रहा हूँ कि 2022 से वे जब एसपी झालावाड़ पर थी, तो पिछले 3 साल यानी रिकॉर्ड 3 साल तक वे झालावाड़ में एसपी रही, निर्विवाद रही है, बहुत प्रभावी ऑफिसर वे ऋचा तोमर रही है। तो उन्हें अब कहीं ना कहीं पास में लाया गया है। कुचामन डीडवाना भी एक अपने आप में कह सकते हैं कि एक, हालांकि हनुमान बेनीवाल का ही एक प्रभाव वाला वो ग्रह जो जिला है, तो वहां भी प्रभावी रहेंगी, और इसीलिए ऋचा तोमर को झालावाड़ से यानी जयपुर कुचामन डीडवाना लाया गया है जी। बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से आपने तमाम आईपीएस अधिकारी, सीनियर आईपीएस अधिकारी के ट्रांसफर्स को लेकर के हमारे दर्शकों को बताया, जानकारी दी, बहुत शुक्रिया।